हाय गाइस एंड वेलकम टू आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए 5 अमेजिंग टेक्स्ट रिडल्स लेकर आई हूँ जिनको सॉल्व करने में डेफिनेटली आपने बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दैट मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड अस। तो चलो फर्स्ट रिडल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिडल है, दिन में मरा रात को जिया, अब तो बूझो हूँ मैं क्या। आया समझ में? अगर तुम्हें इसका पहले से आंसर पता है देन प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बता दो। आई विल चेक कि आंसर क्या है, और नहीं तो सोच थिंक अबाउट इट। सो टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुमने सोचा, तुमको आया, और अगर नहीं आया तुमको आंसर अब तक देन डोंट वरी, बी हैप्पी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो चलो देखो, आंसर है इसका दीपक। दीपक क्यों है, मतलब दिन में दीपक मोस्टली नहीं यूज़ करते, रात में यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया था। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकेंड रिडल। तो सेकेंड रिडल है, एक मंदिर के 9 दरवाजे, एक दरवाजे में 9 पंडित, एक पंडित की 9 बीवी, एक बीवी के 9 बच्चे, एक बच्चे के पास 9 टोकरी, एक टोकरी में 9 फूल। तो बताओ कितने फूल। मतलब ये 9 ने बड़ा परेशान कर दिया। मतलब ये टोटल तुमसे फ्लावर की काउंटिंग पूछ रहा है कि आखिर कितने फ्लावर हैं। ठीक है, अब इसे तुम मैथमेटिकल रिडल समझो या लॉजिकल रिडल समझो, जो समझना है समझो, मुझे आंसर दे दो एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। ओके, सो योर टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुम्हें आंसर मिल गया और तुम्हें पता है अभी भी। तो अगर पता चल गया तो जल्दी से कमेंट्स कर दो विद हैशटैग लॉजिकल डोडो, और नहीं तो आंसर मैं बताती हूँ अभी तुम्हें। तो एक बार और रिडल को पढ़ लो, और आंसर है इसका 9। यानी ये पूछ रहा है कितने फ्लावर, तो टोटल 9 ही फ्लावर हैं। अब 9 फ्लावर कैसे हैं, तो सुनो। रिडल में कहा गया था एक मंदिर के 9 दरवाजे, ये एक मंदिर, उसके 9 दरवाजे, एक दरवाजे में 9 पंडित, हर दरवाजे में नहीं, केवल एक दरवाजे में 9 पंडित, और एक पंडित की 9 बीवी, हर एक की नहीं, केवल एक की 9 बीवी, और एक बीवी का 9 बच्चे। यानी कि हर एक बीवी के नहीं, केवल एक के 9 बच्चे, और एक बच्चे के पास 9 टोकरी, और एक टोकरी में 9 फूल। आया तुम्हें समझ में? यानी एक एक की बात हो रही है, सब की बात नहीं हो रही है। तो इजी, यानी फ्लावर कितने हैं, केवल 9 फ्लावर हैं, कोई बहुत मल्टीप्लाई करके 81 या फिर और कुछ फ्लावर नहीं है। ओके, तो आई होप दैट यू लाइक इट, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। तो चलो, दिस इज़ आवर थर्ड रिडल। एक लड़का एक लड़की, ना वो पति पत्नी, ना वो भाई बहन, ना वो माँ बेटे। ठीक है, लड़की का ससुर लड़के के ससुर का बाप है। देखो, रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, आई होप तुम सॉल्व कर पाओ इफ़ यू आर अ एस्पिरेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो लड़की का ससुर लड़के के ससुर का बाप है, तो लड़के और लड़की का क्या रिश्ता है, यू हैव टू टेल मी। देखो, बहुत आराम से सोच लो, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, है ना। चाहिए तो अपने किसी बड़े से भी पूछ सकते हो, लेकिन आंसर अगर आता है, समझ में आ गया, तो कमेंट्स कर दो फटाफट से। थिंक अबाउट इट एंड पॉज द वीडियो एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। सो योर टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुम्हें आंसर मिल गया है, और अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, बी हैप्पी। आंसर इसका मैं बताती हूँ। तो देखो, इसका आंसर है सास और दामाद। सास और दामाद कैसे, ये भी बताती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है ना इसलिए। तो देखो, यहाँ कहा गया है कि लड़की का ससुर लड़के के ससुर का बाप है। यानी कि देखो, लड़की का ससुर, इमेजिन करो अपनी नानी और अपने फादर को। अब देखो, मैं समझाती हूँ। नानी हुई सास और उनके दामाद हुए तुम्हारे पापा। ठीक, अब ये सास और दामाद का केस अब ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से। ठीक, यहाँ कहा गया है रिडल में, लड़की का ससुर लड़के के ससुर का बाप है। लड़की का ससुर, यहाँ लड़की है तुम्हारी नानी, नानी के ससुर यानी तुम्हारी मम्मी के ग्रैंडफादर। लड़की का ससुर लड़के के ससुर का, लड़का कौन है, तुम्हारे पापा, उनके ससुर यानी कि तुम्हारे नाना जी लड़के के ससुर का बाप है। यानी कि लड़की का ससुर लड़के के ससुर का बाप है। लड़की का ससुर हुआ तुम्हारे ग्रैंडफादर, और लड़के के ससुर हुए तुम्हारे नाना जी, नाना जी के पापा
सेम तुम्हारी मम्मी के ग्रैंडफादर। बात हो गई समझ में? यानी बात कहाँ अटक रही है? ग्रैंडफादर पर आ रही है सारी बात। लड़की का ससुर कौन? ग्रैंडफादर। और लड़के के ससुर का बाप कौन? ग्रैंडफादर। केस सॉल्व। यहाँ बात अच्छे समझ में आ जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग, अगर तुमने कमेंट किया है तो। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक बहुत बड़ा सा थंब दे दो, और फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब रेड कलर का बटन दबाकर, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। बेल आइकन ऐसा रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का अपडेट तुम्हें हमेशा वेंसडे और सैटरडे को इवनिंग 4 PM अपने आप मिल जाए। तो चलो अपनी फोर्थ रिडल की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ रिडल। तो ये है अपनी फोर्थ रिडल। तो देखो ये रिडल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको ऐड किया, और आई होप कि तुम्हें भी अच्छी लगे। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो देखो रिडल क्या है। एक दुकान वाला एक चॉकलेट 1 रुपये में देता है, और आप चॉकलेट के 3 खाली पैकेट देकर एक चॉकलेट मुफ्त में ले सकते हो। बहुत मस्त स्कीम है नहीं? और ये कह रहा है कि आपके पास 15 रुपये हैं तो आप कितनी चॉकलेट खा सकते हो। तो तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है, मुझे आंसर बताना है। कमेंट्स करके जल्दी फटाफट से बता देना। अगर तुम्हें अभी भी आता है तो अभी कर दो, वीडियो को पॉज करके बताना है तो पॉज करके बता दो। गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद हैशटैग लॉजिकल डोडो, एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। थिंक अबाउट इट। सो योर टाइम इज़ अप एंड आई होप तुमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा तुम्हारे सामने। करेक्ट आंसर है 20, यानी 20 चॉकलेट तुम खा सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है। देखो 15 रुपये तुम्हारे पास थे, 15 रुपये की चॉकलेट तो तुम्हें मिल ही जाएगी। अब स्कीम के अकॉर्डिंग जो 15 रुपये की चॉकलेट तुमने खाई उसके रैपर को थोड़ी खा गए। रैपर जो बचा है उसमें से 3-3 के हिसाब से अगर तुम रैपर दोगे शॉपकीपर को, तो वो रैपर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और 5 चॉकलेट तुम ले सकते हो। तुम्हारे रैपर भी ख़त्म और तुम्हें फालतू 5 चॉकलेट्स मिल भी गई। इसका मतलब 15 + 5 यू गॉट 5, मतलब यू गॉट 20 चॉकलेट्स। सो मुझे पसंद आया इसलिए मैंने ऐड किया, एंड आई होप कि तुम्हें भी अच्छा लगा। तो इसलिए प्लीज़ गिव अ बिग थम टू द वीडियो। अगर अब तक नहीं दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें कौन सी वीडियोस, कौन सी रिडल्स अच्छी लगती हैं, टेक्स्ट रिडल्स या फिर डिटेक्टिव रिडल्स। तो चलो ये रही अपनी 5th नंबर की रिडल, इसको पढ़ते हैं। तो रिडल है, प्रथम कटे हाथी बन जाऊं, मध्य कटे तो काम कहाऊं, अंत कटे तो काक कहाऊं, पढ़े लिखे के काम में आऊं। देखो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, 2-4 बार रीड कर सकते हो जैसे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मुझे आंसर बता सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो योर टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुम्हें आंसर मिल गया है। नहीं मिला है एक और बार रिडल पढ़ लो, दे सकते हो तो आंसर दे दो, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बी हैप्पी। आंसर मैं बताती हूँ। आंसर है कागज़। देखो कागज़ कैसे, उसने कहा प्रथम कटे तो हाथी कहलाऊँ, यानी अगर मैं का को रिमूव कर दूँगी तो गज हो जाएगा, और गज पर्यायवाची होता है एलिफेंट का। ठीक है, फिर उसने कहा मध्य कटे तो काम कहाऊँ, यानी काज, काज भी एक पर्यायवाची हो जाता है काम का। ठीक है, और लास्ट को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो काग हो जाएगा, और पढ़े लिखे के काम आऊँ इसलिए यहाँ पर लिखा था, इसलिए यहाँ हो गया कागज़। सो thank you very much for watching the video till the end. I'm really happy. Keep supporting us and stay safe, stay hydrated. और मैं आप लोग के लिए कुछ नए वीडियोस भी लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आई थिंक शॉर्ट्स अपलोड करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड बाय।